Hello everyone, welcome to my channel. Through this channel I will help you to prepare step by step for HTET, TGT, PGT math exams with complete guidance. आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स रिलेटेड टू क्लास 11th एंड क्लास 12th फॉर PGT एग्जाम एंड द टॉपिक्स आर फर्स्ट हमारे पास सेट, रिलेशन एंड फंक्शन. सेट, रिलेशन एंड फंक्शन में से हमारे पास 3 to 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं. एंड द सेकंड विल बी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, अगेन 3 to 4 क्वेश्चंस. थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर. नंबर में हमारे पास मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स क्लास 11th और क्लास 12th के होते हैं, बट सम टाइम हमारे पास एक दो क्वेश्चन ग्रेजुएशन का भी आ जाता है, तो हम 2 to 3 क्वेश्चंस हम लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के. एंड द फोर्थ वन इज सीक्वेंस एंड सीरीज. ये HTET का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है. एवरी ईयर अगेन 3 to 4 क्वेश्चंस हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज के आ जाते हैं, अगेन रिलेटेड टू क्लास 11th and class 12th. The fifth one is quadratic equation and linear equations. 2 to 3 क्वेश्चंस होंगे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एंड लीनियर के. यहाँ पर क्वेश्चंस ओनली क्लास 11th के होंगे. सिक्स टॉपिक विल बी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. सिमिलरली 2 to 3 questions होंगे. And the seventh one will be binomial theorem. Again, this will going to be the most important topic for HTET PGT exam. Number of questions are 4 to 5 questions. And the eighth one will be limit, continuity and differentiation. Will be 5 to 6 question. Ninth topic will be trigonometric function and inverse trigonometry भी हम इसी में इन्वॉल्व कर लेंगे. So total questions are 4 to 5 questions. And the 10th one will be parabola, hyperbola. So इसको अगर मैं एक ही टॉपिक में इन्वॉल्व करूँ then it will be conic section. Again, this will be the important topic for every exam, and the number of times questions will come around 3 to 4 questions. And 11th will be triangle, and this will be not as much important, 1 to 2 questions. And the 12th will be integration. Again, not much question, 2 to 3 questions from integration. Third will be area under the curve. From this 1 to 2 questions are come. Next topic will be differentiation. डिफरेंशिएशन में से हमारे पास 1 to 2 क्वेश्चन आएंगे. You can add 2 to 3 questions. 15 will be application of derivation. Application of derivation में से again 2 to 3 questions आएंगे हमारे पास. And the sixth will be vector. It will be important as 3 to 4 questions are come from vectors. Will be linear programming problem, hardly 1 question. The next topic will be differential equation. From this again 2 to 3 questions होंगे. बेसिकली क्लास 11-12 में से हमारे पास हर एक चैप्टर में से 2 to 3 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे. सो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम क्लास 11th और क्लास 12 को अच्छे से कर लें, सो दैट कि हम HTET, PGT and TGT को हम क्लियर कर लें. And class 11th and 12th will help you to clear screening exam also.
क्योंकि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में हमारे पास अराउंड 40% हमारा क्लास 11th एंड क्लास 12th से ही आता है। बाकी जो हमारा 60% है वो उसमें हमारे पास ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों का इन्वॉल्व होगा। सो हम बेटर है हमारे लिए कि हम क्लास 11th एंड क्लास 12th का मैथ्स अच्छे से कर लें। एंड द नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मीन, मीडियन एंड मोड 1 to 2 क्वेश्चंस होंगे। यू कैन ऑल्सो इन्वॉल्व प्रोबेबिलिटी। फ्रॉम प्रोबेबिलिटी it will comes 2 to 3 questions। 20 3D। अगर जो हम देखें क्लास 11th और क्लास 12th में हमारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए, जैसे 3D हो गया, स्ट्रेट लाइंस हो गया, पेयर ऑफ लाइंस हो गया, ये सब, इन सबको अगर मैं मिलाऊं तो मोस्ट ऑफ द टाइम 1 to 2 क्वेश्चंस ही आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हमारे पास। सो मेन अगर हम देखें, हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम हो गया, वेक्टर्स हो गया, मैट्रिक्स हो गया, सेट्स हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गए क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्री ऑब्वियसली हमें हेल्प करेगा, एंड डिफरेंशिएशन हो गया, एप्लीकेशन हो गया डिफरेंशिएशन की। इन सब से ही हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। सो कल से जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, इट विल बी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू।